नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज मेक इजी में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी 10th के एग्ज़ाम्स दिए, ये उनके लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए और उनके कलीग्स के लिए ये वीडियो है। स्पेशली अगर स्टूडेंट जब 10th पास करता है तो दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि अब क्या करना है। तो उसके लिए ये वीडियो है कि करियर ऑप्शंस क्या है, मेरे पास क्या करियर है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि 10th के बाद वो क्या क्या ऑप्शन कर सकते हैं। हालांकि उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, स्किल होता है, स्टिल गलत करियर ऑप्शन चूज़ करने की वजह से वो रॉन्ग वे में चले जाते हैं। तो आज यही वीडियो आपको अलग अलग ऑप्शंस बताएगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है 10th के बाद करियर के लिए, कौन से वेज है जो आप जा सकते हो। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं पता होने के बावजूद कि वो अलग अलग स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। स्टिल वो ये डिसाइड नहीं कर पाते, ये तय नहीं कर पाते कि उनको कहाँ पे जाना है। तो दोस्तों, बच्चे कंफ्यूज है, 10th के बाद एग्ज़ाम दे दिया, बोर्ड के रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद अगर आप करियर गलत चूज़ करते हो देन आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो इसीलिए ये अच्छे से आप करियर सिलेक्ट कर पाओ, चूज़ कर पाओ, तो ये वीडियो उसके लिए है। 10th क्लास के बाद आपको जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस मैं आगे डिस्कस करूँगा, बट उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि करियर होता क्या है, करियर में हम क्या करते हैं। दोस्तों, करियर ये हमारा जीवन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। यदि आपको किसी चीज़ में सक्सेसफुल होना है प्रॉपरली तो आपको करियर चूज़ करना पड़ेगा। करियर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप मेडिकल में जा सकते हो, अलग अलग स्ट्रीम्स में जा सकते हो, साइंस में जा सकते हो, कॉमर्स में जा सकते हो, बट सबसे अच्छा करियर क्या रहेगा और ये कौन डिसाइड करेगा ये करियर जो है। आपके पेरेंट्स भी जो है वो भी सोचते रहते हैं। आपने हमेशा ये सोचा रहता है कि हाँ, समथिंग कोई पर्सन है जो आपके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके जैसा आप बनना चाहते हो, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस में करियर किया है, यही आप सोचते रहते हो। तो ये सोच ही आगे दिक्कत वाली हो जाती है क्योंकि हम करियर ऑप्शन प्रॉपर चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर करियर चॉइस करना है तो ये करियर चॉइस करेगा कौन? हमारा करियर है, जिसने 10th का एग्ज़ाम दिया है, करियर उनका है, बट हम 90% ऑफ द टाइम दूसरों के बोलने पे डिपेंड करते हैं। अगर उन्होंने कहा MBA कर लो तो ठीक है, MBA कर लिया। किसी ने कहा 12th कर लो तो ठीक है, 12th कर लिया। किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, हम वो कर लेते हैं। पेरेंट्स या फिर अदर कोई पर्सन इसको डिसाइड नहीं करेगा कि आप करियर किस में करने वाले हो। आपका करियर जो है वो आप खुद डिसाइड करोगे। जो एग्ज़ाम दे रहा है वही बंदा डिसाइड करेगा, क्योंकि अनलेस अनटिल आप आखिर में अपने खुद के ही जीवन को तय कर रहे हो, तो ये किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए। करियर के लिए आपको जो सही पाथ चूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कि आप करियर का कौन सा पॉइंट है जो सिलेक्ट करते हो और वहाँ पे आप करियर बनाते हो अपना। तो करियर के लिए जो सक्सेसफुल मेथड्स है, राइट पाथ है, वो आपको जानना ज़रूरी होता है। तो ये करियर चूज़ कैसे करेंगे कि कौन सी स्किल पे ये डिपेंड रहेगा, आपकी क्या क्या स्किल्स है वो पता होनी चाहिए आपको, और फिर आपको अपना करियर चूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर स्किल्स अच्छी रहेगी तो आप उसमें बहुत बेहतर अपना 100% उसमें दे पाओगे। तो करियर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है ये आप पे निर्भर करता है। बट अगर फिर भी आपको ये डाउट है, ये सवाल रहता है कि करियर है कहाँ पे, करियर किस में अच्छा रहेगा, चूज़ नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर इसके लिए ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि करियर है कहाँ पे। तो करियर अच्छा होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको हायर एजुकेशन लेना, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा एजुकेशन लें और तभी सक्सेसफुल होंगे, तभी अपने करियर को बना पाएंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। या फिर आप अच्छी स्ट्रीम में जाओ और फिर करियर बनाओ, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप आर्ट्स स्ट्रीम में भी रह के साइंस वालों से बेहतर कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, आपकी उसमें स्किल्स कितनी वर्क कर रही है। तो सक्सेस का एक की पॉइंट यहीं पर है, करियर। अगर आप करियर प्रॉपर चूज़ कर लेते हो तो आपकी सक्सेसफुल की वो की बन जाएगी, वो आपके सक्सेसफुल की चाबी बन जाएगी। तो 10th के बाद जो करियर सिलेक्ट करना है, यदि आप फिर भी अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि 10th के बाद मुझे करियर करना क्या है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अगेन साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है, क्योंकि ये एक आपका दिमाग का साइकोलॉजी बन गया है। आप वो चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हो, आप दूसरों के ही
बोलने पे डिपेंड रहते हो, तो बेटर है आप क्या करो, इसके लिए अपनी जो स्किल्स है वो सारे लिख लीजिए कि आपको इंटरेस्ट किस किस में है, एंड देन आप पर्सनल काउंसलिंग कीजिए। पर्सनल काउंसलिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? क्योंकि 10th ये आपका जो लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको जो डिसीजन ले लिया वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। तो इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग कीजिए और अपना करियर पॉइंट डिसाइड कीजिए कि क्या होना चाहिए। पर्सनल काउंसलिंग में दोस्तों जो पर्सनल काउंसलर रहेगा वो डिसाइड करेगा आपके पास आपके करियर्स के अलग अलग वेज बताएगा। बहुत ही कम ऑप्शंस देते हैं वो, 1 या 2 ऑप्शन देंगे कि आप इनमें करियर कीजिए, और वही आपको चूज़ करना है पर्सनल काउंसलिंग के लिए। तो पर्सनल काउंसलिंग में आप सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, तभी उस काउंसलिंग का बहुत बेनिफिट है, और इन फ्यूचर आपको वो अपनी लाइफ बनवा देगा। इन फ्यूचर जब आप पर्सनल काउंसलिंग करोगे तो पर्सनल काउंसलिंग में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और तभी आप उस पर अपना करियर बना सकते हो। अगर करियर आपने अभी अच्छा चूज़ कर, आपकी एक आज अच्छी चॉइस आपके फ्यूचर लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बना देगी। बहुत सारे चॉइसेस हैं, तो चॉइसेस क्या रहेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास 10th के बाद करियर में, वो सारे ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, और जो भी करियर ऑप्शन आपको अच्छे लगते हैं उनको नोट कर लीजिए। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपका करियर कौन से इसमें सबसे बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों आपके पास करियर चॉइसेस क्या क्या है, वो करियर ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। कि बहुत से स्टूडेंट को वही डाउट है कि वो साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, मेडिकल में जाए या फिर लॉ करे। तो इसके बाद 10th के बाद जो ऑप्शंस हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जो 10th के बाद आपके ऑप्शन है, आपके पास जो चॉइसेस अवेलेबल है वो चॉइसेस में आती है आपका, आप एजुकेशन बेस्ड आपका करियर सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है आप अपना टैलेंट बेस्ड एजुकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड आप जॉब कर सकते हो, या फोर्थ आप अब्रॉड स्टडी के लिए अप्रोच कर सकते हो। तो दोस्तों इनमें से आपको कोई एक अपना करियर जो है वो सिलेक्ट करना है। अब इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स क्या रहेगी, एजुकेशन बेस में, टैलेंट बेस में, दैन जॉब बेस में एंड अब्रॉड बेस में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या ऑप्शंस हैं। एजुकेशन बेस्ड में मेरे पास ऑप्शन कौन से अवेलेबल है। आप HSC कर सकते हो, आप 12th में एडमिशन ले सकते हो। 12th बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आप HSC में जो है वो साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। साइंस स्ट्रीम में आपको अगर जाना है तो आपको IIT JEE एंड एंट्रेंस टेस्ट, इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम देनी होगी आगे हायर स्टडीज़ के लिए। तो दोस्तों साइंस बेस्ड ये आपका एक करियर ऑप्शन बन सकता है। 12th में 11th-12th कर सकते हो आप, या फिर आप कॉमर्स ले सकते हो। 11th-12th में कॉमर्स में अपना करियर बना सकते हो, या फिर आप आर्ट्स ले सकते हो और आर्ट्स में अपना करियर बना सकते हो। दोस्तों तीनों ही बहुत ही मेजर और बेसिक स्ट्रीम है, इनमें आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना पाओगे। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो है पॉलिटेक्निक्स। तो दोस्तों बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स अवेलेबल हैं, इन पॉलिटेक्निक्स में आप एडमिशन ले सकते हो। हर एक स्टेट के अपने अपने पॉलिटेक्निक्स होते हैं, तो उन पॉलिटेक्निक्स में जाके आप एडमिशन लीजिए और अपना करियर एक चूज़ कर सकते हो। उसमें भी ब्रांचेस हैं, तो कौन से ब्रांचेस आप प्रेफर करोगे। एक आती है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, अगर आपको बिल्डिंग्स में, ड्राइंग्स में, इनमें इंटरेस्ट होगा तो आप सिविल इंजीनियरिंग चूज़ कीजिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप मशीन लवर हो, मशीन से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी चूज़ कर सकते हो। यह भी बहुत एवरग्रीन ब्रांच बन जाती है। आगे जो है नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर एंड IT। कंप्यूटर IT, अगर आपको कंप्यूटर लवर हो, आपको गेम्स पसंद है, आपको एनिमेशंस पसंद है, तो आप इस ब्रांच को चूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर एंड IT को। अगली जो ब्रांच आ जाती है वो है ENTC एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर आपको ENTC लवर हो, आपको बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पसंद है, तो आप ये ब्रांच चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कुछ अलग ब्रांचेस हैं, यहाँ तक कि जो ब्रांचेस थी वो सभी को पता है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलर ब्रांचेस है जो सभी लोग इसको जानते हैं। तो वो मैं ब्रांचेस आपको बताना चाहता हूँ जो ब्रांचेस आप लोगों ने बहुत कम देखी हुई। तो ब्रांचेस देख लेते हैं हम लोग, सम डिफरेंट ब्रांचेस और कोर्सेज जो कि अवेलेबल है आप लोगों के लिए, बट बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। तो ब्रांचेस देख लेते हैं। तो पहली आती है सिविल इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर में। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप। इसमें आप जो आर्किटेक्चर रहते हैं, जो आपने आर्किटेक्चर देखोगे अपने सिटी में,
उनसे रिलेटेड ब्रांच है, उनके अंडर आप वर्क कर सकते हो अगर ये कोर्स आप डिप्लोमा का करो तो। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। ये भी एक अच्छी ब्रांच बन जाती है। केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है और बहुत अच्छी ब्रांच है आज के सिनेरियो में। नेक्स्ट आ जाती है ऑटोमोबाइल। अगर आप मशीन के साथ साथ बाइक लवर हो, कार लवर हो, आपको लगता है आप अच्छी अच्छी बाइक्स बनाना चाहते हो, तो आप ऑटोमोबाइल ज़रूर प्रेफर कीजिए। अगली जो ब्रांच आ जाती है वो है एरोनॉटिकल एंड एविएशन। दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि आप प्लेन्स जो है आपको उनके मैकेनिक बनना है, रफ लैंग्वेज में जैसे हम बता दें, उनकी अगर मैकेनिक बनना है आपको या फिर उसको उड़ाना है, आपको पायलट बनना है, तो आप ये एक ब्रांच है जो आप चूज़ कर सकते हो उस स्ट्रीम में जाने के लिए। अगली जो ब्रांच आती है वो है पेट्रोलियम ऑयल। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि पेट्रोलियम ऑयल में भी पॉलिटेक्निक्स अवेलेबल है जो आप कर सकते हो, तो ये पॉलिटेक्निक है जो उसके लिए अवेलेबल होगी आपके लिए। नेक्स्ट जो आ जाती है वो है एग्रीकल्चर। दोस्तों एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो उसका जीडीपी जो है नियर अबाउट 60% ऑफ द जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो ये हमेशा एवरग्रीन ब्रांच है जो डिपेंड करेगी एग्रीकल्चर पे, तो आप एग्रीकल्चर में भी पॉलिटेक्निक कर सकते हो। इसके बाद जो ब्रांच आ जाती है वो है डेयरी टेक्नोलॉजी की। तो डेयरी टेक्नोलॉजी जो मिल्क प्रोड्यूशन है इस पर फोकस करता है, जो पशु संधारण केंद्र रहते हैं उन पर फोकस करता है। तो डेयरी टेक्नोलॉजी भी एक अच्छी और उम्दा ब्रांच बन जाती है जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। अगली जो ब्रांच है वो आ जाती है मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल में दोस्तों आप मेटल्स जो है उन पर वर्क करते हो, जो माइंस रहती है उनमें वर्क किया जाता है। वहाँ से हम जो मेटल है वो एक्सकेवेट करते हैं, तो वो मेटल को फाइंड आउट करने का, उनमें ब्लास्टिंग करने का काम जो है वो इंजीनियर्स करते हैं, उसके रिलेटेड ये ब्रांच बन जाती है। नेक्स्ट आता है पीपी। इसमें हम सिपेट बोलते हैं। सिपेट बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है आज के सिनेरियो में, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वर्ल्ड का वो है ग्लोबल वार्मिंग, और जो कि मेनली इम्पैक्ट करता है प्लास्टिक की वजह से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डिप्लोमा है वो प्लास्टिक पे वर्क करता है कि प्लास्टिक को कैसे ट्रीट करना है और रीयूज़ करना है। तो ये सिपेट जो है वो उसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बायोमेडिकल। तो बायोमेडिकल अगर आपको करना है, अगर आप बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट हो विथ टेक्नोलॉजी, तो आपको ये ब्रांच सबसे पहले चूज़ करनी चाहिए। ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो थर्ड ऑप्शन बन जाता है हमारे पास वो है ITI। ITI हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ITI में जो स्टूडेंट्स को कम मार्क्स है वही एंटर होते हैं। ITI में 90 अबव परसेंटाइल वाले भी स्टूडेंट एंटर होते हैं, क्योंकि ITI से आप डायरेक्टली इंटर्नशिप कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ITI से आप डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप में जा सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर के, और वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। तो जो अलग अलग ITIs अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं। पहला ITI आता है वेल्डर, जो वेल्डिंग का वर्क करते हैं वो वेल्डर्स आ जाते हैं। जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स है स्पेशली उनके लिए वेल्डर्स की ज़रूरत होती है, तो वो वेल्डर्स यहीं से आते हैं। नेक्स्ट है स्टील मेटल वर्क। आप शीट मेटल वर्क भी कर सकते हो, जो स्टील की शीट्स होती है या फिर अलग मेटल्स की शीट्स होती है उस पर वर्क करने के लिए शीट मेटल वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है फिटर। फिटर का भी ITI अच्छा बन जाता है। बहुत से प्लम्बिंग और फिटिंग के जो वर्क्स है, पाइप के जो वर्क्स है, वो फिटर ITI इन अप्रेंटिसशिप में किया जाता है। नेक्स्ट जो आ जाती है ब्रांच वो है डीजल मैकेनिक। तो डीजल मैकेनिक जो अलग अलग इंजिन्स बनते हैं डीजल के, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये डीजल मैकेनिक आ जाती है एक ब्रांच। एक है मशीनिस्ट, जो भी जॉब है, अगर हमारे पास कोई जॉब होंगे, जैसे किसी व्हीकल का पार्ट बनाना है, लेथ मशीन पे वर्क करना है, तो मशीनिस्ट का काम होता है। और मशीनिस्ट में अप्रेंटिसशिप अवेलेबल है, जो कि आप RRB में भी कर सकते हो। दोस्तों अगली जो ब्रांच आती है वो है ड्रॉटमैन। ड्रॉटमैन इन सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों ड्रॉटमैन एंड आर्किटेक्चर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ड्रॉटमैन जो है वो ड्राइंग बनाता है, प्लानिंग करता है। आर्किटेक्चर जो है वो एक्सटर्नल व्यू देता है। तो दोनों अलग अलग ब्रांच है। ये ITI की ब्रांच है और वो जो ब्रांच थी वो पॉलिटेक्निक की ब्रांच थी। नेक्स्ट आ जाता है इसमें सर्वेयर। दोस्तों आजकल सर्वेइंग भी एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। सर्वेयर के लिए आप इसमें लाइसेंस अपना निकाल सकते हो।
और स्पेशल सर्वेयर करके आप वर्क कर सकते हो। सर्वेइंग के लिए जो एनी वर्क है जिसको आपको स्टार्ट करना है उसके लिए सर्वेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। दोस्तों स्टेनोग्राफर भी बहुत अच्छी पोस्ट बन जाती है यदि आप स्टेनोग्राफर को चूज़ करते हो। आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो स्टेनोग्राफी में भी आप अपना करियर बना सकते हो। स्टेनोग्राफर दोस्तों वो टाइपिस्ट होते हैं जो जज के नीचे बैठे रहते हैं और जो भी उनकी केसेस होती है उनको टाइप करते रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक पोस्ट बन जाती है। स्टेनोग्राफर अलग अलग लैंग्वेजेस के होते हैं, जैसे हिंदी का स्टेनोग्राफर है, इंग्लिश का होता है एंड रीजनल लैंग्वेज का भी स्टेनोग्राफर होता है। तो स्टेनोग्राफी भी एक अच्छी ब्रांच बन जाती है स्टूडेंट्स को इसमें करियर करने के लिए। नेक्स्ट है टूल्स एंड डाई मेकिंग। दोस्तों टूल्स एंड डाई मेकिंग भी एक अच्छी ब्रांच बनती है। टूल्स जो है वो अलग अलग जो टूल्स हम यूज़ करते हैं और डाई जो है अलग अलग जो आपको मटेरियल बन के आते हैं, अलग अलग जो मेटल्स शेप में बन के आते हैं उनके डाई बनाने का काम जो है वो टूल्स एंड डाई मेकर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगली जो ब्रांच आती है वो कारपेंट्री। कारपेंट्री के बारे में दोस्तों हमें अच्छे से नॉलेज है। जो भी फर्नीचर वर्क है वो कारपेंटर करते हैं। इनको एक लाइसेंस मिलता है यदि गवर्नमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे फर्नीचर का वर्क है, यदि वो आपको करना है तो आपको कारपेंट्री में ITI करना पड़ेगा। अगली जो ब्रांच आती है वो है ITI इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों ITI एंड पॉलिटेक्निक इनकी जो ब्रांचेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट जो ITI वाले हैं वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं और डिप्लोमा वाले फिर पॉलिटेक्निक वाले थ्योरी पे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, प्लस प्रैक्टिकल्स भी उसमें अवेलेबल होते हैं। बट ITI वाले ऑलमोस्ट 90% जो है वो प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो है फाउंड्रीमैन। ये ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे मेट्रोलॉजी थी, यहाँ पे फाउंड्रीमैन एक ब्रांच बन जाती है ITI की। नेक्स्ट दोस्तों ये कुछ और ब्रांचेस है जो अवेलेबल है, इनको आप सर्च करके इन पे आप अपना जो करियर है वो सेट कर सकते हो। जैसे ब्लीचिंग एंड डाइंग, कैलिको प्रिंट, पैटर्न मेकर, मैकेनिक, एग्रीकल्चर, फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर, रेफ्रिजरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड EASM, मोटर ड्राइविंग कम मैकेनिक। कुछ ब्रांच आ जाती है ITI की जो आप प्रेफर कर सकते हो और इन पे आप डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर सकते हो। अगली जो ब्रांच आती है वो है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप इसमें एंटर हो सकते हो NDA में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। और यहाँ पे जो है जिस पे वर्क करोगे आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन सभी पे आप वर्क कर सकते हो और इन सभी में आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। यदि आपको अपने देश के प्रति कुछ करने की इच्छा है तो आप इनमें जा सकते हो। बट इसके लिए दोस्तों क्राइटेरिया है कि आपकी हाइट जो है वो 5.5 से 6 फीट के आसपास होनी चाहिए, तभी आप इसमें एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन, MLT सर्टिफाइड कोर्स होता है। दोस्तों 10th के बाद बहुत स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं। दोस्तों MLT कोर्स में क्या किया जाता है, जो भी लैबोरेटरीज आप देखते हो, पैथोलॉजीज जो देखते हो, उनमें जो स्टूडेंट वर्क करते हैं, जो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, वो MLT कोर्स से किया जाता है। तो वो जो है वो MLT कोर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है MSCIT। इसमें आपको डाटा एंट्री का जॉब मिल सकता है। आपके आसपास में जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्रीज रहेंगे वहाँ पे आप एज अ डाटा ऑपरेटर वर्क कर सकते हो। तो ये भी आपके एक जॉब का ऑप्शन बन जाता है, करियर ऑप्शन अच्छे से बन सकता है। नेक्स्ट है देखो दोस्तों और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो अवेलेबल है और स्टूडेंट्स को बहुत कम नॉलेज है उनके बारे में। तो एक आ जाता है बिल्डिंग सुपरवाइज़र का डिप्लोमा कोर्स। दोस्तों ये पॉलिटेक्निक नहीं है, पॉलिटेक्निक के अलावा है। ये 1 से 2 साल का शॉर्ट टर्म कोर्स रहता है और जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स, इसमें आप एज ए बिल्डिंग सुपरवाइज़र वर्क करते हो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आप अलग अलग कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हो एंड एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर वर्क कर सकते हो। ये भी कंप्यूटर IT लवर्स के लिए बहुत अच्छी ब्रांच बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। दोस्तों यदि आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है या फिर आप MTech कर चुके हो इसमें एंड देन आप अगर MS करते हो या फिर आप MTech जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का वो फॉरेन में करते हो, तो आपको इससे बहुत बेहतरीन जॉब मिलेगा
जो कि यूएई और यूके इन कंट्रीज़ में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। सेम जैसा हमने पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर देखा था, यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म कोर्स है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अगला आ जाता है लेदर पे, डिप्लोमा इन लेदर। तो दोस्तों लेदर टेक्नोलॉजी जो है वो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सभी लोग लेदर की अलग अलग चीज़ें पहनना चाहते हैं, तो ये लेदर टेक्नोलॉजी एक उस पर वर्क करती है। नेक्स्ट आ जाता है आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हो। ये भी कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फैमिली कंडीशन प्रॉपर नहीं है, वो आगे एजुकेशन ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कीजिए और आपको जॉब मिल सकती है कहीं पे भी। आज दोस्तों मोबाइल हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है, इट्स फोर्थ फंडामेंटल नीड। तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करने के बाद आपको डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सैलरी जो है वो स्टार्ट हो ही जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला जो है वो टैलेंट बेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। टैलेंट बेस से यदि आपको करियर करना है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच बन जाती है। तो टैलेंट बेस के लिए देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है ब्यूटी एंड कल्चर। तो दोस्तों ब्यूटी एंड कल्चर ये फ़िलहाल की कंडीशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच बन जाती है, कि यदि आप देखोगे कोई भी गर्ल्स या फिर मेल अगर आप पार्टीज़ में जाते हो तो पार्लर पे जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज लोगों की फंडामेंटल नीड्स से ज़्यादा ब्यूटी एंड पार्लर पे बहुत खर्चे होते हैं, तो ये ब्रांच भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है यदि आप इसमें प्रॉपरली वर्क करते हो तो। अगला आता है हेयर ड्रेसर, जो आप सलून में भी अपना अच्छा करियर बना सकते हो। सलून्स बहुत फेमस सलून्स है, तो वहाँ पे करियर करने के लिए आपको अपने अंदर टैलेंट होना ज़रूरी है कि आप हेयर कट करते कैसे हो। अगला जो है वो सिंगिंग के बारे में दोस्तों मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंगिंग यदि आपके अंदर हिडन टैलेंट है तो सिंगिंग से आप क्या अचीव कर सकते हो ये बेहतरीन जानते हो। तो सिंगिंग भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। यदि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है तो प्लीज़ आप सिंगिंग को प्रेफर कीजिए, ना कि कोई एजुकेशन बेस्ड अपना करियर चूज़ करिए। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कुछ स्पोर्ट्स आ जाते हैं। एथलीट्स हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, स्नोबॉल एंड मैनी अदर आउटडोर स्पोर्ट्स। जिम ट्रेनर, एज आप जिम ट्रेनर भी वर्क कर सकते हो। आप जिमनास्टिक में जा सकते हो एंड शूटर, एज ए शूटर भी आप वर्क कर सकते हो। ये स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो और इसमें भी अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हो। दोस्तों अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो और आपका स्पोर्ट बहुत अच्छा है तो मैं आपको करना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाइए, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स के अलावा आप एजुकेशन में करियर बनाते हो तो वो आपका करियर स्पॉइल कर देगा। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स के अलावा एजुकेशन में करियर बनाते हैं तो आज पता नहीं वो सचिन तेंदुलकर बन पाते या नहीं। तो दोस्तों इसलिए स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स है जो मैंने बताया है। कोई भी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स खेलिए दोस्तों, स्टेट लेवल या फिर रीजनल लेवल पे स्पोर्ट्स मत खेलिए। अगर आप अपना करियर अच्छे से बनाना चाहते हैं तो जो भी करियर करना है वो नेशनल लेवल स्पोर्ट्स से अपना करियर बनाइए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जॉब्स। दोस्तों यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कंडीशन वीक है और आपको जॉब करना ज़रूरी है तो ये आपके लिए है। आप ज़रूर जॉब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप नॉन टेक्निकल जॉब कीजिए, आप टेक्निकली पढ़ाई से रिलेटेड जॉब कर सकते हो। तो वो जॉब कौन से आपके लिए अवेलेबल है वो है आप LIC एजेंट बन सकते हो। हाँ दोस्तों आप LIC एजेंट बन सकते हो, वो भी जस्ट 10th के बाद ही। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 10th पास है। अगर आप 10th पास हो, आपको जॉब करना है तो ये आपका बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगला जो करियर ऑप्शन है वो है TC। आप टिकट कलेक्टर बन सकते हो। टिकट कलेक्टर के लिए आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देनी होगी, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देके आप TC में भी एंटर हो सकते हो, TC आप बन सकते हो। अगला जो है वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस। इंडियन पोस्ट ऑफिस में दोस्तों आपको एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके 10th के मार्क्स अच्छे हैं तो डायरेक्टली आप 10th के मार्क्स के बेसिस पे एग्ज़ाम फॉर्म भर के आप सिलेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगला जो करियर ऑप्शन है वो है IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क। दोस्तों बट ये क्लरिकल एग्ज़ाम्स के देनी पड़ेगी आपको इनमें अगर जॉब करना है तो। ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इन गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास। अब्रॉड स्टडी, मैं जैसे कहा था, अगर किसी को इच्छा है कि वो फॉरेन जाके स्टडी करें
तो एब्रॉड स्टडी का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बट मैं इससे अच्छा आपको ऑप्शन सजेस्ट करूँगा आगे। एब्रॉड स्टडी से भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। यदि दोस्तों आपको एब्रॉड में स्टडी करना है तो पहली चीज़ याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपको यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम्स भी देने हैं यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। अगर आप स्कॉलरशिप नहीं फील करते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो नियर अबाउट 4 to 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। एब्रॉड स्टडी के लिए आप नॉर्थ अमेरिका, यूएस जो है वहाँ पे आप एब्रॉड स्टडी कर सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप एब्रॉड स्टडी कर सकते हो। एशियन कंट्रीज़ में कर सकते हो। ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में आप कर सकते हो। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस है आपके पास जहाँ पे आप स्टडी करना चाहते हो। सबसे जो चीप है वो है एशियन, यहाँ पे सबसे कम खर्चे में एब्रॉड स्टडी होता है। देन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अमेरिका, यहाँ पे जो भी आपका कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए बहुत कम लोग इसको प्रेफर करते हैं। यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आपको फॉरेन में ही स्टडी करनी है, यूएस यूके में ही स्टडी करनी है, तो आप ये ऑप्शन प्रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों इंस्टीट्यूट कौन से है एब्रॉड में जहाँ पे आपको जाना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप प्रेफर कर सकते हो जो कि इंग्लैंड यूके में है। नेक्स्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट यूएस में। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएस। येले यूनिवर्सिटी न्यू हेवन यूएस। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी यूएस न्यूयॉर्क। देन मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ MIT मैसाचुसेट में यूएस में। नेक्स्ट आता है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिटेक भी बोलते हैं उसको, कैलिफोर्निया यूएस में। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो अवेलेबल है जिनमें आप अपने करियर को बना सकते हो। ये कुछ उनकी इमेजेस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अपना करियर कर सकते हो। जो एग्ज़ाम्स है वो देनी पड़ेगी अगर इनमें एडमिशन लेना है तो जो एग्ज़ाम्स है वो कुछ ये है JRE, GMAT, TOEFL, IELTS, PTE एंड SAT। ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं, इनको आप क्रैक करने के बाद ही आप इन जगह पे एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों इनसे बेहतरीन मैंने कहा था, इनसे बेहतरीन मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा जो कि हमारे इंडिया में ही अवेलेबल है। आपको अदर कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जहाँ पे स्टार किड्स भी पढ़ते हैं। स्टार किड्स मीन्स जो भी आपके एक्टर्स हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, ये बॉम्बे में है। तो यहाँ पे आप एडमिशन लेके आप अपना करियर बना सकते हो। ये पास में भी है और इसमें खर्चा भी जो है वो एज़ पर एब्रॉड कम रहेगा और आपको बहुत अच्छा क्लाइमेट भी मिलेगा। जो एक्सपोजर आपको चाहिए वो एक्सपोजर भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आता है दून स्कूल देहरादून। ये भी दोस्तों एक बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन बन जाता है यदि आप इसको चूज़ करते हो। आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नेट पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अगला जो ऑप्शन बन जाता है वो है मायो स्कूल एंड कॉलेज इन अजमेर, राजस्थान। राजस्थान का ये मायो कॉलेज भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल कॉलेज है और आपको इसमें भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों वेलम स्कूल देहरादून। देहरादून का वेलम स्कूल जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग है, ये भी आपके लिए एक बहुत बेहतरीन करियर ऑप्शन बन सकता है। तो ये कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो इंडिया में ही अवेलेबल है। आप अब्रॉड जाने से बेहतर इनको प्रेफर कीजिए क्योंकि अभी की कंडीशन के हिसाब से जो वायरस है उसके हिसाब से आप फ़िलहाल इंडिया में ही रहिए। अगले 1 या 2 साल तक तो आप जा ही नहीं पाओगे, इसलिए आपको ये ऑप्शन चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब करियर चूज़ कैसे करना है फ्रॉम लॉन्ग लिस्ट ऑफ कोर्सेज। मैंने आपको सारे कोर्सेज बता दिए कि आपको कौन से ऑप्शन है जो आपके लिए अवेलेबल है, बट उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए है ये आप कैसे चूज़ करोगे। तो ऑप्शन चूज़ करने के लिए आपको करना क्या है वो एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। इन स्टेप को दोस्तों अच्छे से फॉलो कीजिए, ध्यान से सुनिए और अपना करियर चूज़ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद अपना करियर चूज़ कर लें। तो करियर के लिए पहला जो है मेक द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज इंटरेस्टेड इन मेंशन दिस वीडियो। आपको जितने भी कोर्सेज इनमें से अच्छे लगे हैं कि हाँ मुझे इसके लिए ये कोर्स अच्छा लग रहा है, उनकी पहले लिस्ट बना लीजिए। जो भी 5-10 आपके कोर्सेस है, आपको जो स्ट्रीम्स अच्छी लगी है उनकी
आप लिस्ट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करनी है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले प्रमोट कीजिए, पहले वही आपको फोकस में रहना चाहिए। यदि दोस्तों आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हो तो आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा फोकस कीजिए और पर्सनल परफॉर्मेंस और जो परफॉर्मेंस है एकेडमिक वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। अगला जो आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप जो आ जाती है वो है कीप एन ओपन माइंड रेडी टू एक्सेस द अल्टरनेटिव। मीन्स आपके दिमाग में ये ऑप्शन होना चाहिए अल्टरनेटिवली कि हाँ, प्लान बी जो है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। यदि एक जगह पे आप अनसक्सेसफुल होते हो तो अगला ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। उस वक्त दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि अगला ऑप्शन हम क्या चूज़ करें। इसलिए हमेशा प्लान बी अपने साथ रखिए। नेक्स्ट जो स्टेप आ जाती है वो है आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड क्लियर योर डाउट्स। दोस्तों अब इस स्टेप में क्या करना है, आपने लिस्ट आउट कर लिए, आपने अपना इंटरेस्ट देख लिया, फिर भी आपको डाउट आता है कि ये स्ट्रीम अच्छी है या नहीं है, इस स्ट्रीम के बारे में आपको और जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपने डाउट क्लियर रखिए। जब भी आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे ए एंड बी, वो दोनों ऑप्शन में आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो है स्वॉट एनालिसिस करेंगे। हम आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इनको डिटरमाइन करेंगे। तो ये अगर आपको समझ में आ रही है तो आप उनको डिटरमाइन कीजिए, फाइंड आउट कीजिए एंड उसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट जो है उसके बेसिस पे फाइंड आउट कीजिए कि आप अपने करियर में क्या कर सकते हो। अगर ये सारा रिसर्च आपने कर लिया, अपने करियर को लेके बहुत अच्छे से थरोली पूरा कर लिया है, तो आपको अब अपना करियर चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए जब भी आप डिसीजन लोगे। आपकी एबिलिटी पे कभी डाउट मत कीजिए कि आप ये नहीं कर सकते हो। हम हर चीज़ कर सकते हैं, डिपेंड है कि हम उसको कैसे फॉलो करते हैं। फाइनली आप ही अपने लाइफ को क्रिएट करोगे, तो क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है। अगर फिर भी आपको अपना करियर चूज़ करने में दिक्कतें आ रही है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे मेल आईडी शेयर किया है, आप उस मेल आईडी पे कभी भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने करियर से रिलेटेड। आपको अगर हेल्प चाहिए तो मैं उस पर हेल्प करूँगा आपका करियर चूज़ करने में। यदि आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले सकता हूँ। उस टेस्ट से मैं आपको बताऊँगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपके वीकनेसेस क्या क्या है और आप कहाँ पे अपना करियर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप हमारे ऑफिस में विजिट करते हो तो वहाँ पे मैं आपका हिडन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करूँगा, जो कि साइको टेस्ट से फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए आप मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, तब मैं आपका एक साइको टेस्ट लेके आपकी स्ट्रेंथ, हिडन स्ट्रेंथ, वीकनेस फाइंड आउट करके आपको अपना फ्यूचर बता सकता हूँ कि आपका फ्यूचर किस में ब्राइट रहेगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू टू लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून।